वेलकम क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे मार्केट अराउंड अस एंड चैप्टर 6 है पॉलिटिकल का। इजी चैप्टर इसलिए मैंने पहले पिक कर लिया कि बहुत सारे टफ हो गए हमारे। हमने इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, हमने ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ लिया, तो आज एक इजी सा चैप्टर उठाते हैं। ये डेली यूजेस में है, जो आप डेली चीजें देखते हैं, डेली चीजें करते हैं। थोड़ा सा बस आप ये समझ लीजिए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा हम इनहेंस करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को मिनटों में फिनिश कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा एक चैप्टर खत्म हो गया और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, मार्केट अराउंड अस। मार्केट हम सबको पता है, हम सब जाते हैं, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक जाते हैं, रोज लगभग जाते हैं, रोज नहीं तो हफ्ते 10 दिन में जाते ही हैं। हर किसी को घर की जरूरत से लेके और पार्टी की जरूरत तक हर चीज का सामान मार्केट में अवेलेबल होता है। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हर जगह मार्केट है। अगर आप स्टार्टिंग करें अपने घर के आसपास की छोटी सी दुकान से लेके और आप मेन मार्केट तक जाएं या फिर आप वर्ल्ड लेवल तक जाएं, वहां पे भी मार्केट है ना। दो कंट्रीज भी आपस में मार्केटिंग करती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, सामान का आदान प्रदान करती हैं, उनको ही हम मार्केटिंग कहते हैं। अपने सामान को ज्यादा से ज्यादा बेचना एक सेलर का मोटिव रहता है और कम दाम में अच्छे से अच्छा सामान खरीदना एक बायर का मोटिव रहता है। तो बात करते हैं बायर क्या होते हैं, सेलर क्या होते हैं, मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा और डीप में एज अ डेफिनेशन, एज अ बुकिश नॉलेज आज हम इनको क्लियर करेंगे। सो कम टू द टॉपिक, व्हाट इज मार्केट। सबसे पहले मार्केट क्या होता है, वेयर द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेसेस, जहां पर आदान प्रदान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग, द व्यापार, बिजनेस, आप आदान प्रदान कह सकते हैं, गुड्स सामान का, टेक प्लेसेस जहां पर, ऐसा स्थान जहां पर ट्रेडिंग व्यापार किया जाता हो, लेन देन किया जाता हो, उसे हम मार्केट कहते हैं। बहुत पुराने टाइम में अगर हम जाएं, जब हमारे पास करेंसी नहीं था, आज हमारे पास क्या है, करेंसी है। हमें पता है कि कोई बिस्किट है या चॉकलेट है, ये 30 रुपीज की आती है, तो हम उसको 30 रुपए की करेंसी देते हैं और वो सामान वो हमें दे देता है, ठीक है। लेकिन आज से बहुत सालों पहले, या आप कह सकते हो प्राचीन टाइम में, एंशिएंट पीरियड में, ऐसी कोई करेंसी नहीं थी, नोट नहीं था, कॉइन्स नहीं थे। अगर मैं करेंसी की बात करूं, थोड़ा सा इनहेंस करेंगे हर एक चीज को, तो करेंसी की बात करें तो करेंसी 2 टाइप्स की होती है। एक नोट करेंसी होती है जो कागज की बनी होती है, जो लगभग हर देश में है, और एक होती है कॉइन करेंसी, जो सिक्के होते हैं, ये भी हर देश द्वारा प्रचलित है। तो बहुत पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जब हमारे पास कॉइन्स या नोट्स नहीं थे, तब हम मार्केट कैसे करते थे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एवरीवन कि वो हर चीज अपने पास या उसके पास हर चीज बनाने की कुशलता हो, है ना। मतलब आप 100 में से 90 चीजें बना सकते हैं, बट फिर भी 10 चीजें ऐसी रह जाएंगी जो स्किल आपके पास नहीं होगी या जिस चीज की नॉलेज आपके पास नहीं होगी, और आपको फाइनली वो चीज दूसरे से ही बोरो करनी पड़ेगी या खरीदनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं एंशिएंट टाइम की, तब की, जब मार्केट प्लेसेस थे तो, लेकिन वहां पे करेंसी नहीं थी। देन हम यूज करते थे बार्टर सिस्टम। क्या यूज करते थे, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, आज भी गांव में जो पुराने लोग हैं वो बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। मैंने खुद मेरे गांव में देखा है कि अगर सब्जी वाले सब्जी लेके आते हैं, और अभी हाल ही में अगर हमारे यहाँ गेहूं कटा होता है या चावल का धान जो है वो कट के रखा होता है, तो बूढ़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अच्छा इतनी सब्जी दे दो और उसके बदले में तुम इतना गेहूं या इतना चावल मेरे यहाँ से लेके चले जाओ। सो दैट इज अ बार्टर सिस्टम। आप थिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। आपने सब्जी वाले से सब्जी ले ली और उसके बदले में आपने उसको गेहूं या चावल या जो भी आपके पास सामान पड़ा है, पल्सेस पड़े हैं, क्रॉप्स पड़े हैं, ग्रेन्स पड़े हैं, वटेवर, है ना, वो चीज आपने उसको दे दी। दिस इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। इफ यू एक्सचेंज द थिंग्स बिटवीन द सेलर एंड बायर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। बट धीरे धीरे बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, जैसे कैटल्स को भी, जो पुराने टाइम पे लोग होते थे वो कैटल्स को भी एक्सचेंज करते थे, कि अब जैसे उनको जमीन खरीदनी है या उनको जमीन का कोई हिस्सा चाहिए, तो वो बोलते थे अच्छा ठीक है, तुम हमारे एक जोड़ी बैल रख लो और हमें इतना हिस्सा जमीन का, आज से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी बार्टर सिस्टम का पार्ट होता था, बट इसकी इतनी सारी कमियां थी क्योंकि हर चीज का प्राइस अलग है। आज अगर आप सोचो कि हम गेहूं देकर और सोना खरीद लें,
तो आपको कितना सारा गेहूं देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, और कितना सा सोना मिलेगा आपको, इतना सा, शायद इतना भी नहीं मिले, उससे भी कम मिलेगा। तो बार्टर सिस्टम में इतनी ज्यादा कमियां थी कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उन्होंने धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया, और लगभग मेडिवल पीरियड आते आते एक चीज नई इंट्रोड्यूस हुई, विच वन इज अ क्वाइन, और जिसको टका या जीतल कहा गया, या डिफरेंट डिफरेंट नाम से वर्ड में बुलाया गया। उस टाइम पे 3 बहुत ज्यादा फेमस थे। उस टाइम नोट करेंसी तभी भी नहीं आई थी मेडिवल पीरियड में। उस टाइम आई थी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, और हमारे पास कॉपर कॉइन। ठीक है, वैल्यूज अलग थी। लाइक गोल्ड है तो बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है, जैसे आप मान लो 200 का या 500 का या 2000 का नोट है आपका। फिर आपका सिल्वर कॉइन आया कि 500 का नोट हो गया। फिर आपके पास कॉपर का सिक्का आया, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू 100 या 50 रुपए की है। तो इस तरीके से वैल्यू के वाइज जो मेटल्स हैं उनको यूज किया जाने लगा। एंड देन मॉडर्न टाइम आते आते हमने करेंसी डेवलप कर ली, दैट इज द नोट और द कॉइन करेंसी। सो अब मार्केट में जगह ले चुका था, बार्टर सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था अभी तक, और अब प्लेस आ चुका था करेंसी एक्सचेंज विद द गुड्स। आप हमें गुड्स दो, हम आपको करेंसी देंगे। ठीक है, जो बायर है वो उसके पास करेंसी है, और या तो सेवा करेंगे, सर्विसेज भी एक होता है बायर और सेलर के बीच में। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, डॉक्टर शायद आपको दवाइयां भी ना दे, लेकिन आपको उसकी कंसल्टेंसी जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि वो आपको एडवाइस कर रहा है, वो आपकी सेवा कर रहा है, आपके को कोई सामान नहीं दे रहा, बट वो अपनी नॉलेज आपके साथ एक्सचेंज कर रहा है कि मेरे सर में दर्द रहता है, तो वो सर दर्द की अच्छी सी दवा देगा जिससे आपका सर दर्द चला जाएगा। तो दिस इज द सर्विस सिस्टम ऑल्सो, कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं, या कोई भी सामान उसके साथ, या दूसरी सर्विसेज आप उसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आगे क्या चीजें होती हैं, किन टॉपिक्स को बात करेंगे। हमने बायर्स की बात करी। बायर्स कौन होते हैं? जो खरीदने वाले होते हैं। ठीक है, जो सामान को खरीदते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर से, जहां फैक्ट्रीज में बन रहा है वहां से खरीदें, या किसी होलसेल मार्केट से खरीदें, या जहां से भी कोई सामान खरीदने वाला हो। आप हिंदी भी देख सकते हैं, बायर्स, बाय मतलब खरीदना, ईयर्स मतलब EYRS लग गया, तो इट मीन्स की उस पर्सन की हम बात करें या उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द सेलर, जो सामान बेचता हो। अब खरीदने वाला है तो बेचने वाला तो चाहिए ही, तो सेलर हो गया। सर्विस इंटरेक्शन, मैंने आपको बताया, डॉक्टर इज अ गुड, डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, गवर्नमेंट हमारी पुलिस को या आर्मी पर्सन को, या जो जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको सैलरी देती है, तो उसके बदले में वो उनको क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, है ना। वो हमारे लिए रात में दिन में हर जगह पे खड़े रहते हैं कि कहीं पे भी लॉ, जो कानून है उसका उल्लंघन ना हो। तो ये सारी, या जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं या कहीं पर भी हैं जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो आपको कोई चीज सामान नहीं दे रहे हैं फिजिकली, बट वो आपको सेवा दे रहे हैं, वो अपनी नॉलेज आपके साथ बांट रहे हैं, उसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो दिस इज द सर्विसेज इंटरेक्शन। ओके, बहुत सारी पोस्ट है, आप किसी भी वर्क को उठा के देख लो, पोस्ट ऑफिसेज में देख लो, या डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ये सारे आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपको कभी भी फिजिकल चीजें हाथ में नहीं देते हैं। Next is a producer. Who one is a producer? Who produce the things? Exactly which one is the meaning? अगर आप बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की, जो प्रोड्यूस करते हैं चीजों को, ये आप फैक्ट्रीज के बारे में भी कह सकते हैं, ये आप एक फार्मर या पीजेंट के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेतों में अनाज को प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। ओके, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो चीजें बनाता है, जैसे अगर हम बात करें सोयाबीन सीड्स की या मस्टर्ड सीड्स की, तो खेतों से मस्टर्ड सीड फैक्ट्री में आते हैं, वहां से वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको रिन्यू किया जाता है ऑयल की तरह, और फिर वो ऑयल पैक होता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंज्यूमर्स को। तो दिस इज अ मैन्युफैक्चर, कोई नई चीज को मैन्यूट करना, बनाना। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब सामान बन गया, हमारे पास आ गया, अब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट्री तो हर जगह नहीं लगाई जा सकती, है ना। आप जैसे अपने आप चिप्स खरीदते हो, है ना, तो आप उसमें पीछे पलट के देखोगे तो आप वहां पे लिखा होगा गुड़गांव या अहमदाबाद या कुछ भी, कोई भी डिफरेंट, तो इट मीन्स कि वो वहां से बना है, उस फैक्ट्री में बना है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं कंज्यूमर्स। फाइनली
अब ये सारा प्रोसेस किसके लिए किया जा रहा है? बायर, सेलर, सर्विसेज, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, ये सब कुछ कर किसके लिए रहे हैं? आपके लिए और हमारे लिए। और हम और आप क्या है? कंज्यूमर हैं, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। एट लास्ट हम उस चीज को फिनिश कर देते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो यूज करने की चीजें हो, जैसे परफ्यूम्स यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल यूज करते हैं, वट एवर थिंग्स जो आप कंज्यूम करते हो, जिनको आप यूज करके या यूज एंड थ्रो करते हो, दैट इज अ कंज्यूमर। आई होप दीज ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मार्केट। ये सारी चीजें आपको हर मार्केट में मिलेंगी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा पैटर्न में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो अलग अलग भारी पदों में अगर अलग करते हैं तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ मार्केट, रिटेल और होलसेल। रिटेल छोटी मोटी चीजें, आपको एक चीज भी चाहिए तो मिलेगी, जैसे आपके जो घर के आसपास की दुकानें होती हैं, आपको एक पैकेट बिस्किट भी मिलेगा, आपको एक सिंगल टॉफी भी मिलेगी, आपको जो भी चीज चाहिए वो छोटी से छोटी क्वांटिटी में आपको मिल सकती है। लेकिन होलसेल मार्केट, होल मतलब बड़ा, होल मतलब पूरा, अगर होल की हिंदी अगर हम देखें तो होल मीन्स क्या होता है? पूरा, है ना। और सेल मतलब उसको बेचना, तो पूरा बेचना। लाइक अगर आप होलसेल मार्केट में जाते हो तो वही टॉफी का पूरा जो बॉक्स है वो आपको खरीदना पड़ेगा, जबकि रिटेल में क्या होगा? एक टॉफी मिल जाएगी आपको, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल एंड द होलसेल मार्केट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्पेशल टाइप्स ऑफ मार्केट। ये दो मेन मार्केट्स तो हैं ही हमारे पास, रिटेल और होलसेल मार्केट, ओके। अब हमारे पास बात कुछ अलग भी मार्केट, जैसे जैसे हम नए नए स्टेप्स बना रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, कंज्यूमर्स का ख्याल रख रहे हैं, अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहे हैं, तो हमने हर बहुत सारी चीजों में अपने ट्रेडिशंस को चेंज किया। उन्हीं ट्रेडिशंस को चेंज करते करते हमने 3 नई मार्केट्स बना दी। पहली, बिग बाजार, हम सबको पता है, मॉल टाइप मार्केट होती हैं। वहां पे आप जाते हो, आपको आपने एक ट्रॉली ली, आपको वहां कपड़े, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं, फूड हैं, स्लीपर्स हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आई थिंक आप कह सकते हो सुई से लेके कार तक आपको सब कुछ उस जगह मिल जाता है। तो दैट इज बिग बाजार। यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लिख दिया गया है क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी ये। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट, आपके आसपास भी सुपर मॉल्स होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं उनके। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर जाता है अपने बजट, अपने हिसाब से, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे, जैसे अगर आप जैसे सपोज कि आप डिटर्जेंट ले रहे हो तो, या फोन ले रहे हो, है ना, या पेन खरीद रहे हो, तो वहां एक ही पेन, अगर आप ब्लैक मार्कर खरीदने गए हो ना, तो वो ब्लैक मार्कर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, साइजेस के, क्वालिटी के और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के आपको वहां मिलेंगे। अब ये आपके बजट पे, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पिक करते हो, किसका पेमेंट आप करते हो। नेक्स्ट आता है हॉलीडे मार्केट, वो मार्केट जो छुट्टियों के दिन लगाई जाती है। आपने आसपास जरूर देखा होगा कि एक दिन, कोई भी हफ्ते का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मेन मार्केट बंद होती है ना। आपके एरिया में या आपके शहर में हर जगह ऐसा होता है कि कोई एक मेन मार्केट होती है, लेकिन वो हफ्ते के एक दिन बंद होती है। हफ्ते के उस दिन उस दुकान के सामने दूसरे लोग छोटे छोटे कपड़े की दुकानें, खाने पीने का सामान, खिलौने, बाकी चीजें वो उन दुकानों के सामने लगा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द हॉलीडे मार्केट। और एक और मार्केट होती है वीकली मार्केट। वीकली मार्केट हफ्ते में एक दिन कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वो उस जगह जाके उस मार्केट को लगाते हैं, वहां जाके आप सस्ता सामान खरीद सकते हैं। या लोगों में एक दिन बन जाता है कि मंगलवार को मार्केट लगेगी, सोमवार को लगेगी, गुरुवार को लगेगी, और उस दिन लोग जाके वहां पे मार्केट करते हैं। हफ्ते में एक दिन लगती है। दिस इज कॉल्ड एज अ वीकली एंड हॉलीडे मार्केट, जो छुट्टी के दिन किसी भी बंद मार्केट के बाहर लगाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं ई मार्केट। इट इज अ वेरी फेमस, और आज कोविड के टाइम में तो सबसे ज्यादा अगर कोई मार्केट चल रही है तो वो ई मार्केट ही चल रही है, बिकॉज इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। आप घर में बैठे ऑनलाइन सामान मंगाते हो, कपड़े मंगाते हो, फोन, वटेवर, जितनी चीजें आप मंगा सकते हो, जो भी चीजें अवेलेबल है, होम डेकोरेशन, खाने पीने की चीजें, सब कुछ, है ना। नई नई साइट्स बनती जा रही हैं दिन पे दिन। तो दिस इज ई मार्केट। ई मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक मार्केट कह सकते हो आप। तो दिस इज ई मार्केट। सो हमने आज क्या क्या डिफाइन किया, व्हाट इज द मार्केट, मार्केट क्या होती है, इनके सबके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, एंड नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेस टू मार्केट। फैक्टर्स मीन्स क्या होता है? ऐसा काम, ऐसी चीज है जो
अफेक्टिंग, जो प्रभाव डालती हैं एक्सेस टू मार्केट, मार्केट तक पहुंचने के लिए। एक बात, बहुत कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए आपको एक सिंपल बिस्किट लेना है, बिस्किट का एक पैकेट चाहिए जो आपकी बगल वाली शॉप में मिलता है, तो उस पर्टिकुलर बिस्किट को लेने आप उसकी फैक्ट्री तो जाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कन्वीनियंस हमें क्या पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलो और पास की, जो सबसे पास की दुकान है, अगर वहां पे वो चीज मिल रही है तो हम वहां से लेके उस चीज को आ जाएंगे, है ना। तो एक्सेस मार्केट मतलब हम मार्केट तक जाते ही क्यों हैं, या हमें जाना क्यों पड़ता है, उसके कुछ रीजन है। जैसे डिस्टेंस, सबसे पहले अगर हम कोई चीज देखते हैं तो वो होता है डिस्टेंस। अरे यार उतनी दूर तक जाएंगे, इससे अच्छा है बगल वाली शॉप में जाते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, क्या फायदा उतनी दूर जाने का। सबसे पहला एक्सेस टू मार्केट फैक्टर क्या अफेक्ट करता है हमें, डिस्टेंस। नेक्स्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जस्ट सपोज अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कोई दवा लिखी और वो दवा आपके आसपास के मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिल रही है आपको, देन आप क्या करोगे, आपके किसी शहर की जिस जगह पे मिल रही होगी आप वहां जाके लेंगे। शायद अगर वो शहर में भी नहीं मिलेगी तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा, बट क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है और आप उसकी अवेलेबिलिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि वो कहाँ अवेलेबल है। तो सेकंड थिंग क्या फैक्टर मायने करता है एक्सेस के लिए, कस्टमर के लिए, कि वो सामान जो उसको चाहिए वो आसपास मिल रहा है कि नहीं, तो वो दूर से दूर जाके उस सामान को लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज। बिग बाजार जैसी जगह है, वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं, वो आपको दिवाली डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपको इंडिपेंडेंस डे पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको मेंबरशिप देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से साल भर का मेंबरशिप ले लोगे इतने हजार की, तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो दैट इज डिपेंड द फैसिलिटी। आपके आसपास के छोटे मोटे मॉल होंगे, वहां भी बहुत सारे इस तरीके के लालच सेल दिखाए जाते हैं कि आप इतने का सामान लो, हम आपको इतने का गिफ्ट देंगे। तो ये क्या है, फैसिलिटीज भी। कस्टमर सोचता है उसको डिस्काउंट मिले, उसको फैसिलिटी मिले, है ना, उसको अच्छी से अच्छी गिफ्ट मिले बाय द सेलर। तो थर्ड थिंग डिपेंड करती है फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है क्वालिटी। जो कंज्यूमर है, वो जो कस्टमर है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान देता है, फ्रॉम माई साइड अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं तो वो होती है क्वालिटी। हम एक बार को थोड़ा दूर भी चले जाएंगे, थोड़ा शायद और चीजों में एडजस्ट भी कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी में एडजस्ट नहीं करते हैं। उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, जैसे अब बहुत लोग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं पतंजलि स्टोर को, तो उनके घर के बगल में भी अगर आटा मिल रहा होगा लेकिन वो वहां से नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, पतंजलि स्टोर जाएंगे और फिर वहां से वहां का वो आटा खरीदेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्वालिटी, कि उनको भरोसा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो घर के पास की अवेलेबिलिटी को छोड़ के, डिस्टेंस को, सारे फैक्टर्स को छोड़ के, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे जहां उनको वो क्वालिटी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट इज द प्राइस। व्हाट इज द प्राइस? अब आपका बजट कितना है, आप बजट, मान लीजिए मुझे पसंद तो है कि मैं ब्रांड का आटा लूं या ब्रांड का बिस्किट लूं, मुझे खाने में पसंद है या मुझे यूज करने में मोबाइल अच्छा लगता है, महंगे से महंगा फोन, लेकिन मेरा बजट नहीं अलाउड करता है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मेरे बजट में अच्छी से अच्छी चीजें जो मुझे मिल सके और जो इन सारे फैक्टर्स को कंप्लीट करती हो, मैं उस चीज को खरीदूं या उस चीज को लूं। तो दिस इज द एक्सेस टू मार्केट फैक्टर, कि मार्केट, कस्टमर मार्केट की तरह क्यों अट्रैक्ट होता है या क्यों पहुंचता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम लेवल। हमारे यहाँ इनकम लेवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर हम सबको पता है, जो गरीब तबका है वो हमेशा कोशिश करेगा ठेले से सामान खरीद लो, या जो जमीन पे लगाते हैं नीचे सब्जियां कपड़े उनसे खरीद लो। फिर एक फैक्टर आता है मिडिल क्लास का इनकम। मिडिल क्लास हम आप जैसे लोग होते हैं कि भाई चलो शॉप में भी अच्छा मिल रहा है तो शॉप से ले लिया, जमीन पे भी लगा हुआ अच्छा मिल रहा है तो वहां से भी ले लिया, मॉल गए तो वहां भी पसंद आया तो वहां से भी ले लिया। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर पर जगह पे नहीं डिपेंड हो जाते, हम क्वालिटी, प्राइस, हम सारे एक्सेस देखते हैं पहले अपने, ठीक है। देन लास्ट में आता है हमारा अपर क्लास। अपर क्लास वो तो मॉल में ही मंगाएगा, है ना, वो सिर्फ ब्रांड का ही पहनेगा या ब्रांड की चीजें ही यूज करेगा। तो आपकी इनकम लेवल पे मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। आप जब सपोज करिए आपने या आसपास जितनी जगह देखी होंगी, जितने भी बड़े मॉल होते हैं वो ज्यादातर ऐसे पॉश एरिया में होते हैं जहां लोगों का रहने का स्तर अपर लेवल का हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसी जगह पे मॉल खोल देंगे जहां पे गरीब लोग रहते हैं या जहां मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां हमारे यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, हमारे ब्रांड का तो सामान ही नहीं खरीदेगा।
तो मोस्टली जो मार्केट्स हैं वो भी इस तरीके से डिवाइड की जाती हैं कि जिस लेवल के लोग जहां रहते हैं उस लेवल की मार्केट वहां पे ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट एक बात बता देते हैं आपको, सबसे पहले इसको देख लेते हैं आईएसआई। आईएसआई होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर चीजों को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हैं उन पे अपना ठप्पा लगाता है कि ये चीज हमारे यहाँ से प्रमाणित है, हमारे इंस्टीट्यूट से प्रमाणित है, और ये इंडिया के जितने भी लेवल है, क्वालिटी लेवल है, उन सबसे ऊपर है। आप अपने स्विच बोर्ड्स में देखिए, मोस्टली आपको आईएसआई का मार्क दिखेगा। आप अपने वायरिंग, अपने घर में वायरिंग पे देखिए तो वहां पे क्या मिलेंगे आपको, आईएसआई का मार्क मिलेगा, जिसका मतलब ये होता है ये कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है और वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रमाणित है कि ये सामान इनकी क्वालिटी अच्छी है। बात करते हैं लास्ट वर्ड, कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है कंज्यूमर्स के लिए। आपने एक ऐड देखा होगा टीवी में, जागो ग्राहक जागो, है ना। इट मीन्स कि अगर कोई आपको लूट रहा है, कोई आपसे गलत पैसे ले रहा है और उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में। ये कोर्ट ही अलग बना दी गई है जो कि सिर्फ बायर, सेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर या कंज्यूमर के बीच में, इसीलिए इस कोर्ट का नाम भी कंज्यूमर कोर्ट रखा गया है कि जो उपभोक्ता है, जो सामान को उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, वो लोग कैसे अपने सामान के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए खड़े हो सकते हैं। या जैसे मान लीजिए किसी ने आपको ऐसी चीजें बेच दी या कर दी जिसका कि एक्सपायरी हो चुका है डेट, या उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो सीधे आप जाके, या वो एक्सेस मांग रहा है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी शू कंपनी थी, उसका एक नाम आया था पेपर में कि उन्होंने क्या किया था कि बैग्स जो होते हैं ना, कैरी बैग्स, उन्होंने शू पैक कराए, 2000 के शूज थे, उन्होंने वहां से लिया और कैरी बैग के 3 रुपए अलग से लिए। उस 3 रुपए के लिए जो कंज्यूमर था उसने उस कंपनी से कहा, उस शॉपकीपर से कहा, ब्रांड से, कि भाई आप इसके पैसे क्यों ले रहे हो, इस पे तो आपका नाम लिखा है, ये तो आप खुद ही प्रमोशन कर रहे हो। लेकिन उन्होंने माना नहीं, उन्होंने बोला नहीं सर, कैरी बैग के आपको 3 रुपए देने ही पड़ेंगे। कंज्यूमर ने उस टाइम तो दे दिया, उसने उसका बिल मांगा और बिल ले जाके दे दिया कंज्यूमर कोर्ट को। कंज्यूमर कोर्ट के न्याय के अकॉर्डिंग देखा गया कि बिल भी उसके पास है, लिफाफे पे नाम भी लगा हुआ है और ये उसके पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। 2 नियम होते हैं, या तो आप पैसे मत चार्ज करिए या तो कैरी बैग पे अपना नाम मत लिखिए, है ना। तो वो दोनों काम अगेंस्ट कर रहे थे और जिसके बदले में उस 3 रुपए के बदले में 3000 रुपए कंपनी को, उस कंज्यूमर को पे करने पड़े। तो इस तरीके की जो रूल्स रेगुलेशंस है वो कंज्यूमर कोर्ट्स बनाता रहता है, सिर्फ इसलिए कि जो कंज्यूमर्स है वो अवेयर रहे अपनी चीजों को लेके और शिकायत होती रहे तो जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो इतना सा ये चैप्टर था, छोटा सा था, क्विक सा था। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और ये पार्ट हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई पार्ट नहीं है, ये पूरा चैप्टर आपका एक बार में फिनिश हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विद द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।